अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं फिज़िक्स आगा खान बोर्ड का। उसके अंदर हम हैं फ़िलहाल चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये वाला टॉपिक कवर करवा दिया था जिसको हम कहते थे हीट कैपेसिटी। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। सबसे पहली चीज़, लेटेंट का मतलब है छुपी हुई, यानी आप हीट तो दे रहे हैं मगर उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। तो वो हीट कहाँ जा रही है? जब आप एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो वो हीट इस्तेमाल होती है उस मटेरियल के स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए। यानी अगर उसका स्टेट है बर्फ़ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, सिंपल पानी के अंदर। सिमिलरली आप उसको वापस हीट देंगे तो वो पानी बॉयल होगा और बॉयल होने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी पहुंच गया। आप उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं मगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा? क्योंकि वो पानी कन्वर्ट हो रहा है आपके इसमें भाप में, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाय द डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। इसका सिंबल है HF। HF किसके बराबर है? चेंज इन हीट, जिसको आप कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडिंग बाय मास। मास इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डेल्टा क्यू एफ किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एच एफ के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है, राइट? अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन होने के बाद ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अब आपके अंदर यही बताता है, टेक द पीस ऑफ आइस। आपने आइस निकाला 0 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रिज से निकाला, उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद उसका टेम्परेचर, हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है मगर उस आइस के ऊपर अगर आप थर्मामीटर लगाएंगे तो उसका आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। सारी हीट एटमॉस्फेयर की उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है मगर वो हीट से टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि वो हीट यूज़ हो रही है सॉलिड के बॉन्ड को ब्रेक करने में और वो अल्टीमेटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। इसके अंदर इसका जो सिंबल है वो HV है। HV किसके बराबर है? डेल्टा QV डिवाइडिंग बाय M के बराबर। और डेल्टा QV किसके बराबर है? MHV के बराबर। यह है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब आपने हीट दिया, अब वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसको आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। इस ग्राफ के अंदर ये है कि मैंने डीप फ्रीज़र खोला, उसके अंदर से एक बर्फ़ की क्यूब निकाली। स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर -20 डिग्री था, अब वो कम होते 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 0 डिग्री पे आया। अब उसने हीट एब्जॉर्ब की, यानी उसके अंदर हीट जा रही है। ऑन वाई एक्सेस टेम्परेचर है, एक्स एक्सेस पे हीट है। एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं 0 डिग्री के बाद 100 डिग्री तक उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्योंकि अब वो आइस कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? वाटर के अंदर भी। स्टार्टिंग में सिर्फ आइस थी, अब वो आइस प्लस वाटर होने लगा। अब वो सारा का सारा पानी में कन्वर्ट हो गया। अब उसका पानी में कन्वर्ट होने के बाद अब उसका टेम्परेचर, आपने हीट और दी 200 जूल तक आ गई, तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री हो गया। अब एक दफ़ा 100 डिग्री हो गया यानी बॉइलिंग पॉइंट आपने ले लिया। अब उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ऑल्दो हीट 200 से 300 400 से लेके 700 तक भी आ गई, 750 तक भी आ गई, तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर रिमेन्स 100। मगर अब वो सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर प्लस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अब जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब 100 डिग्री से भी ऊपर जाके होगा। इसका मतलब जब आप पानी बॉईल करते हैं घर के अंदर, तो अगर पानी बॉईल हो गया तो टेम्परेचर पानी के अंदर अगर थर्मामीटर से मेजर करेंगे तो 100 ही होगा, मगर हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही है और वो हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? वेपर्स में। और पूरा घर के अंदर वो वाटर वेपर्स फैल जाता है और पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ और पूरे घर के अंदर गर्मी सी फील होने लगती है। इसके बाद हमने एक चीज़ की, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। याद रखिएगा, वेपोरेशन सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होगी और बॉइलिंग अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होगी। एवेपोरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए, बट बॉइलिंग के लिए खास बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री पे होगा तभी उसके अंदर वाटर बबल्स बनेंगे, एयर पॉकेट क्रिएट होंगे। मगर अगर सरफेस है तो सरफेस के ऊपर डायरेक्टली वेपर्स बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन को हम बाज़ दफ़ा कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे आप बात लेके निकले और अभी तक आप अपने आप को ड्राई आपने नहीं किया मगर आपको ठंड लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर वेपर्स है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हवा के अंदर मिस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं।
ये हवा में इवेपोरेट हो रहे हैं। तो जब ये हवा में इवेपोरेट होते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट नज़र आता है, आपको ठंड लगती है। इसको करने के बाद हमने एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि गर्मी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चीज़ें फैल जाएंगी, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस आपको ये समझाती है कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल इट मॉलिक्यूल्स गेट मोर स्पीड, और जब वो स्पीड में आएंगे तो वो फैलने लगेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ किसके बराबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। लीनियर एक्सपेंशन थर्मल फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ, यानी अगर आप लेंथ के अंदर कोई चेंज आए, स्टार्टिंग के अंदर आपके पास एक रॉड थी जिसकी लेंथ थी 1, आपने टेम्परेचर उसका स्टार्टिंग में था 10, अब टेम्परेचर बढ़ गया 20 हो गया, तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो वो है चेंज इन लेंथ। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू लगाएंगे और कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो इस केस में है अल्फा कांस्टेंट। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्ट इज इक्वल टू अल्फा विच इज अ लीनियर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल लेंथ विच इज एल नॉट। अब जरा देखिएगा ये एल नॉट किसके बराबर? चेंज इन लेंथ है ना, तो ये एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा, एल नॉट डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब ये एल नॉट इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएगा, तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास फॉर्मूला ये आता है। सिमिलरली अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी, ये आपके पास लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरीके से हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात की, तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, इस केस में है बीटा कांस्टेंट, तो बीटा वी नॉट डेल्टा टी के बराबर। चेंज इन वी को हमने खोल दिया तो वी माइनस वी नॉट आया, इज इक्वल टू किस साइड पे जाएगा, तो फॉर्मूला ये बनेगा और बीटा का फॉर्मूला ये बनेगा। अब इसकी एग्जांपल है रेलवे ट्रैक से। रेलवे ट्रैक के अंदर आपको ये जो छोटा सा स्पेस नज़र आता है वो क्यों नज़र आता है कि जब गर्मियाँ होंगी तो ऐसा ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, तो इसकी वजह से ऐसा ना हो कि दोनों ट्रैक आपस में एक दूसरे को पुश करने लगे और ट्रैक अपनी जगह से डिफॉर्म हो जाए। तो ये है क्या एक्सपेंशन सिर्फ सॉलिड के अंदर होगी? नहीं, एक्सपेंशन सॉलिड के अंदर भी होती है और इसके अलावा लिक्विड में भी होती है। दो तरीके की एक्सपेंशन, एक को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, दूसरे को कहते हैं अपीरेंट एक्सपेंशन। लीनियर जो रियल एक्सपेंशन है वो लिक्विड के अंदर नजर आएगी, यानी पानी कितना फैला, मगर अब वो पानी किसी कंटेनर में पैक्ड हो गया और आपने कंटेनर के साथ पानी को हीट किया है, तो अब कंटेनर भी एक्सपेंड होगा और पानी भी एक्सपेंड होगा, तो इसको हम कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। तो अपेरेंट वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ एफ स्टैंड फॉर फ्लूइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सी स्टैंड फॉर कंटेनर। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड निकालना है तो इज इक्वल टू के वी सी इधर जाएगा तो ये प्लस में लिखा जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।